राजस्थान का इतिहास में क्या पढ़ रहे हैं? मारवाड़ का राठौड़ वंश, और इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम? जसवंत सिंह फर्स्ट। शासनकाल बोलो क्या इसका? 1400 1628 से 1678। इस समय तक राजा रहा था कौन? जसवंत। जसवंत सिंह जब शासक थे, एक तो लिख लो भाई, इनके प्रधानमंत्री का नाम लिख लो, जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी नहीं लिखना। राज सिंह कुंपावत लिख लो। नाम क्या लिखो? राज सिंह कुंपावत। राज सिंह कुंपावत जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री है। पेपर में प्रश्न आया हुआ है एक बार, तो इसलिए मैंने आपको लिखवाया है। हो सकता है आपके जीवन में फिर ये प्रश्न आपके सामने आ जाए कभी, तो आप तुरंत उसको टिक कर दो कि ये लोग, अगर आपके याद रहेगा तो। कई तो ऐसे हैं जो यही भूल गए कि जसवंत सिंह से पहले क्या पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सर सिर पढ़े हो अमर सिंह। अमर सिंह थोड़ी पढ़ा था, इससे पहले राजा कौन था? गज सिंह को पढ़ा था। अमर सिंह के बारे में तो वैसे ही बताया था मैंने कि अमर सिंह भी एक बंदा था, है? ध्यान देना। अब जब जसवंत सिंह राजा था कहाँ का? मेवाड़ का। उस समय दिल्ली में क्या हो रहा है देखो। कहाँ का है भाई ये? मारवाड़ का राजा, सॉरी। उस समय दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है देखो। दिल्ली में जब ये 1638 में शासक बना शाहजहां, थोड़े समय बाद शाहजहां की मृत्यु होने वाली है। अभी राजा वैसे जब 1638 में, तो दिल्ली में कौन है? शाहजहां है, लेकिन उसकी मृत्यु होने वाली है। और शाहजहां के पुत्र जो है वो दोनों लड़ रहे हैं। शाहजहां के पुत्र क्या कर रहे हैं? दोनों लड़ रहे हैं। एक कह रहे हैं कि मैं राजा बनूंगा और एक कह रहा है मैं बनूंगा। एक पुत्र का नाम है कौन सी जेब? औरंगजेब। और एक पुत्र का नाम है दारा सिको। इनके बीच में युद्ध हुआ एक पहला। क्या नाम था उसका? धर्मत का युद्ध। फिर इनके बीच में युद्ध हुआ दोराई का युद्ध। ठीक है, ध्यान देना। दिल्ली में राजा कौन है? शाहजहां। शाहजहां के पुत्र कौन है? एक का नाम औरंगजेब है, तो दूसरे का क्या नाम है? दारा सिको। इनके बीच में पहला युद्ध कौन सा हुआ? धर्मत का युद्ध। दूसरा युद्ध कौन सा हुआ? दोराई का युद्ध। ये मैं वैसे आपको मेवाड़ का इतिहास जब मैंने पढ़ाया था, तब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा चुका? बताओ। पढ़ा चुका हूं ना? तो सरदार जी बताओ मेरे को, धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया? बस चंद्रपाल बता। 1638 में राजा बनते पहला युद्ध कराएगा। और बताओ मेरे को, एक वो छोटी सी बच्ची आती है कोचिंग में, हिना, बता बता बता। नहीं बता। तो कितनी बड़ी बात बोली तूने। ममता तू बता, छोड़ में तन्नी कौन बेरो तो माड़ी करना लग रहा टाबरो मेरे साथ। शाबाश। आप भी नहीं बताओगे? माया 1600 आधा तो सही बता दिया इसने। आगे माया उधर भी है क्या कोई? है? मैं माया से पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे थे। धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1600। शाबाश भाई, सही बताया आपने, वेरी गुड। 1658। दोराई का युद्ध कब हुआ? 1659 ईस्वी के अंदर। आप कहो गुरुजी मारवाड़ का इतिहास पढ़ा रहे हो, दिल्ली में लोग लड़ रहे हैं, अपने को क्या लेना देना? तो छोटी सी बात जो मैंने आपको मेवाड़ में बताई थी, यहाँ फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, जसवंत सिंह की एक पत्नी, जिसका नाम क्या था? जसवंत दे। ये क्या इसकी पत्नी है? इसकी जसवंत सिंह। ध्यान देना सभी। क्या औरंगजेब और दारा सिको के बीच में युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि औरंगजेब तो राजा बनना चाह रहा है और दारा सिको कह रहे हैं कि मैं भी राजा बनूंगा। अच्छा, दारा सिको जब राजा बनने के लिए तैयार हुआ, तब शाहजहां कहते हैं कि वो भी क्या चाहता है? दारा सिको राजा बने। ठीक है,
और इस सिचुएशन के अंदर इन लोगों ने सहायता मांगी। किससे सहायता मांगी? मारवाड़ के राजा से। तो मारवाड़ का जो जसवंत सिंह है उसने सहायता किसकी करी थी? दारा सिकों की सहायता करी थी। कौन से युद्ध में? धर्मत के युद्ध में दारा सिकों की सहायता करी। लेकिन युद्ध कौन जीत गया था? औरंगजेब जीत गया था। ध्यान रखना, याद रहेगा आपको। जसवंत सिंह ने सहायता किसकी करी? दारा सिकों की। जीत कौन गया? औरंगजेब जीत गया। अब युद्ध हार गया जसवंत सिंह। इसका मतलब युद्ध हारने के बाद घर लौटा, थका हारा बेचारा, कई दिनों से 2-3 दिन से भोजन भी नहीं किया, और अपने जो गढ़ है उस गढ़ के बाहर आकर के मेन गेट को बजाया, जोर से बेल बजाई 5-10 बार। तो अंदर से आवाज आई, जसवंत देव बोल रही है कि कुणा रही टेम कुणा हुए। तो जसवंत सिंह कह रहे कि मैं तेरा भरतार हूं, गेट खोल के, भूख लगी हुई है, खाना खाना है मैंने। तब जसवंत देव कह रही है कि राजपूत योद्धा या तो युद्ध में मरने के बाद उसकी डेड बॉडी आती है, और या फिर युद्ध जीत करके आता है। युद्ध हारने के बाद कोई भी राजपूत वापिस लौटता ही नहीं है। और क्योंकि आप युद्ध हार गए हैं, इसलिए आप कौन नहीं है? जसवंत सिंह तो नहीं है, कोई बहरूपिया है। जानबूझ के, अगर उसको पता तो सब है, लाइव देख रही है वो, सब पता है उसको, लेकिन वो जानबूझ करके कह रही है। तब कहते हैं कि जसवंत सिंह ने बहुत ज्यादा मिन्नतें करी इसकी। बोली रानी एक बार तो बड़ंदे कोई खानो खानो तो खिला ले, बाद में गाल काट ले, काटने भी। तो ये कह रहा है कि मैं दोबारा तैयारी कर रहा हूँ युद्ध की, और फिर से मैं युद्ध लड़ने के लिए जाऊंगा, इसलिए मैं आया हूँ। अब युद्ध पूर्ण रूप से हमारे नहीं है। ऐसा बोल करके वो दुर्ग में प्रवेश करता है। बाद में 1659 में फिर इनके बीच में युद्ध हो जाता है, औरंगजेब और दारा सिकों के बीच। अब की बार दारा सिकों ने फिर किससे हेल्प मांगी? जसवंत सिंह से। और इसको पता है कि पहला ही हार गया, और अब का जी हार गया तो दोबारा गेट ही कौन खोले, है ना। पिछली बार तो बने बुने मार के, चलो अलग बात। तो जसवंत सिंह पता है इसको क्या बोला? दारा सिकों से कह रहे हैं कि भाई जैसा तू है वैसा ही औरंगजेब है, मेरे लिए तो आप दोनों राजकुमार एक जैसे, मैं क्यों तेरी सहायता करूं, क्यों उसकी करूं। बोला आप दोनों लड़ो मरो, जो जीते ना मेरे को बता देना, बोला फोन करके, भी जीत गए हार गए। तो दारा सिकों ने दोराई के युद्ध में किसकी सहायता करी बताओ? किसी की भी सहायता नहीं करी थी, ना तो दारा सिकों की सहायता करी, ना औरंगजेब की। धर्मत के युद्ध में किसकी सहायता करी थी? दारा सिकों की। दोराई के युद्ध में किसकी सहायता करी? किसी की भी नहीं करी। किसी की भी सहायता न करने के कारण औरंगजेब, मैंने आपको बताया पहले, औरंगजेब खुश हो गया था जसवंत सिंह से, राजी हो गया था ना। बाद में इनके बीच बढ़िया संबंध हो गए थे, लेकिन औरंगजेब कहीं ना कहीं कट्टर मुसलमान था। ये चाहता था इसको मारना, जसवंत सिंह की, कैसे भी करके इसका काम तमाम हो जाए। तो आगे इसको भेजेंगे हम जमरूद नामक जगह पे, सैन्य अभियान पे जाएगा और वहां इसकी मृत्यु हो जाएगी। ओके, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। आपको केवल इतना लिखना है, एक बार जसवंत सिंह की पत्नी का नाम लिख लो, प्रधानमंत्री का नाम लिख लो, शाहजहां के पुत्रों का नाम लिख लो, पहला युद्ध करवा दो, दूसरा युद्ध करवा दो, ठीक है। और लिख लेना नोट लगा करके लाइन, फिर बाद में लिखनी वो मैं आपको बता दूंगा क्या लिखनी। एक बार जो आपको सामने दिख रहा है केवल उतना ही लिख रहा है। समझ तो आई क्या बात आपको? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलन में बाबा 7-8 दिन की बात है, 5 साल से इनको मौका मिला है। जो 2 बार सांसद रह गया उसके लिए भी कह रहे हैं कि इसको कामयाब बनाएं। 2 बार जीतने के बाद भी कामयाब नहीं बना तो फिर कब बनेगा? या तो चला सारा पिंपा चकलियों बिया तो बंद करे कौन। आज 9 तारीख होगी क्या? 9 होगी, 17 न बंद हो जी। एक आध बीच में संडे आ जाएगा, आपने 5-6 दिन जेल लो, जेल लो, कोई नहीं। नोट कर लिया बेटा सभी ने? आप कोई सा भी पेपर दे लेना, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना। किसी भी पेपर को उठा करके देख लेना, उसमें आए हुए तमाम प्रश्न आपको आपकी नोटबुक में मिल जाएगी। बहुत मेहनत करके फिर आपके सामने मसाला पेश किया जाता है। यह के मसाला नाक में चल गया। नोट कर लिया होगा आपने, अब तक कर लिया नोट सभी ने? लिखो एक लाइन, फिर नोट कर लिया तो बोलूं क्या? लिखो।
नोट जसवंत सिंह ने, नोट लगा करके लिखो, जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में दारा सिकों की सहायता की थी। दारा की सहायता की थी, दारा सिकों की सहायता, लेकिन दोराई के युद्ध में किसी की भी सहायता नहीं की थी। दोराई के युद्ध में किसी की भी सहायता नहीं करी थी। लिख लिया? जसवंत सिंह के ग्रंथ लिख लो। ये साफ कर दूं क्या? ये राइटर भी था, अब इसने ग्रंथ लिखे थे। बादशाह भूषण, अप्रोक्ष और आनंद विलास। कौन से ग्रंथ लिखे? नोट कर लिया क्या? साफ कर दूं? आप ऐसे टेंशन में क्यों भाई? कौन लड़ रहा है, कौन जीत रहा है, आपको क्या लेना देना है? ये वही शाहजहां है जिसने ताजमहल बनवाया था। इसके लिए, मुमताज महल के लिए। मुमताज महल था क्या? वो पहले से महल था। मन तो मेरा भी करता है कि मैं तेरे लिए ताजमहल बनाऊं, लेकिन तू कमबख्त मरती नहीं। लिखो आगे। इसके बाद आप लिखो 1678 में, 1678 में अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान पे, नाम कुछ सुना सुना लग रहा है आपको? वो अमरूद है बेटा। 1678 में अफगानिस्तान के ये जमरूद है, जमरूद नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। सीधा सीधा जो प्रश्न आता है, वन लाइनर प्रश्न अगर बात करें तो वही आता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसकी मृत्यु जमरूद नामक स्थान पे हुई थी। इससे ज्यादा बेहतर प्रश्न ये बन सकता है कि जसवंत सिंह की मृत्यु अफगानिस्तान के किस स्थान पर हुई थी? तो कौन सी जगह पर हुई थी मृत्यु इसकी? जमरूद नामक स्थान पे इसकी मृत्यु हुई थी। अब जो लाइन लिखवा रहा हूं वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। इसकी मृत्यु पर, इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, क्या कहा? वेरी गुड। ये तो बाद में कहा था, मैं पहले की बात बता रहा हूं। औरंगजेब और ये दोनों एक दिन बातचीत कर रहे थे। कौन कौन है? औरंगजेब और जसवंत सिंह क्रिकेट खेल रहे थे। एक दिन बातचीत कर रहे थे दोनों। बात करते करते बोले जसवंत सिंह से कि यार अब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में हमें क्या मिलेगा? तो बोले हमें तो क्रिकेट खेलने का शौक है, वहाँ पता नहीं क्रिकेट खेलते कि नहीं खेलते। जसवंत सिंह की मृत्यु हुई। जसवंत सिंह इसके सपने में आया औरंगजेब की ओर आकर के कहा कि दो बातें बताने वाली है तेरे को।
बोला बता। वो कहता कि पहली बात तो ये कि स्वर्ग में क्या है, क्रिकेट है, लोग खेलते हैं सब। और दूसरी बात पता क्या है, अगले मैच में ओपनर तू ही है। मतलब क्या रे, कुछ तो बोला करो, समझ ही को नहीं कहानी। ऐसे बताई मैंने। इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा आज कुफर का दरवाजा दरवाजा टूट गया। क्या कहा इसने, कुफर का दरवाजा टूट गया। इसका मतलब क्या है, अर्थात हिंदी में लिख सकते हो, आपको पता हो तो ध्यान देना। पहले आपको पता हो तो औरंगजेब जो था वो, मैंने आपको बताया, हिंदू धर्म के मंदिरों को उसने तुड़वाने का खूब काम किया था। और उस धर्म विरोध में जो काम किया था उसके विरोधी एक तो राज सिंह था मेवाड़ वाला, इसने भी काफी प्रयास किए थे उसके, इसने भी उसका विरोध किया था। इसलिए उसने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया था। क्या है, धर्म विरोधी मारा गया, लिख लेना, अर्थात धर्म विरोधी मारा गया, अर्थात धर्म विरोधी मारा गया। यहां तक बताओ कोई समस्या, कोई समस्या यहां तक नहीं है। इसके बाद लिखो, हेलो, आधे घंटे में कॉल करूँगा या ठीक कर लीजिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। उसके बाद लिखिए भाई, अच्छा ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत बार आता है भी पेपर में, आज कुफर का दरवाजा टूट गया, ये बात किसने बोली थी, तो किसने बोली थी, औरंगजेब ने कहा था। किसकी मृत्यु पर कहा था, जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था। हो सकता है ये न आकर के ये आ जाए कि धर्म विरोधी मारा गया, ये बात किसके द्वारा बोली गई, ये भी औरंगजेब ने बोली थी। किसके विरोध में बोली थी बताओ, अफगानिस्तान के जमरूद में इसकी मृत्यु हुई। एक बात लिखो, बड़ी मजेदार बात है, लिखो, अफगानिस्तान में एक जगह है काबुल, क्या है, काबुल, काबुल से अनार के पौधे लेकर के आया था, जिसे जोधपुर के कागा उद्यान में लगवाए। जो आज भी अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध है। देखो, गया जमरूद, अगर वहां से ले आता अमरूद तो ठीक था, मिलता जुलता हो जाता ना, लेकिन लेके क्या आया, अनार लेके आया। फेमस है अनार, ध्यान रखना। कागा उद्यान, कागा उद्यान कहाँ है, पहले प्रश्न तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, कागा उद्यान कहाँ है, जोधपुर के अंदर। ऐसे प्रश्न आते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कागा उद्यान कहाँ है, तो आप बताओ, कागा उद्यान जोधपुर में है सर। वहां के क्या प्रसिद्ध है, वहां के अनार प्रसिद्ध है। वो अनार कौन लेके आया था, बुंटे पटलिए सीधा ही वो, लोग तो अनार तोड़ के ले आए नहीं, उसने पौधे उखाड़ के ले आ, ला के ठोक दिए वहां। बोले कौन बार बार काबुल जाएगा। फिर ये जमरूद चला गया और अमरूद बन गया। देखो आगे, यहां तक तो मामला ठीक है। अब आपको, यहां तक तो केवल लिखने वाली बात थी, अब कुछ समझने वाली बात आपको बताने वाला हूं, और पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पूरा ध्यान रखोगे तभी आपको मामला समझ आएगा, ठीक है, ध्यान दोगे पूरा, पक्का। बात कब की है, 1678 ईस्वी। ये फोन आ गया, ठीक है, फोन आ गया।
हम पढ़ रहे हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह राजा कहाँ का है? कहाँ का? मारवाड़ का। जसवंत सिंह की दो रानियों के बारे में बात करेंगे। एक का नाम था जादम और एक रानी का नाम था नरुकी। क्या नाम थे उस टाइम भी ना, जादम और नरुकी। ये जो जादम इसकी रानी थी, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। और जो नरुकी रानी थी, इसके पुत्र का नाम था दलथम्बन। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, और प्रश्न पूछूंगा मैं किससे पता है? जो लास्ट छोर पे बैठा मेरी तरफ मंद मंद मुस्कुरा रहा है। अगर बांसुरी आपके पास होती तो आप बिल्कुल कन्हैया लगते। बताओ मेरे को, दलथम्बन की उपाधि किसे दी गई थी? अल्लाह गुरुजी, ट्रिक बताई फिर याद हो रही। ट्रिक बताई थी ना मैंने एक, याद आ गई है? सूर सिंह, गज सिंह, सही है क्या भाई? दलथम्बन की उपाधि किसको दी गई थी? गज सिंह को। लेकिन यहाँ दलथम्बन इसका नाम है, उपाधि नहीं दे रखा। अब जो बात सुनने वाली है वो सुनिए आप। इससे पहले एक और बात, जसवंत सिंह की मृत्यु से पहले की अगर मैं बात बताऊं तो एक बंदा और, जिसका नाम था दुर्गादास राठौड़। क्या नाम? दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ के कैसे लिख सकते, सन ऑफ, इसके पिता का नाम, वेरी गुड, आस्करण। कौन बोला भाई? आस्करण। आस्करण एक व्यक्ति जिसके पुत्र का नाम क्या है? उसके पुत्र का नाम है दुर्गादास राठौड़। याद रहेगा आपको? याद रखना ही पड़ेगा, रहेगा नहीं तो। एक चीज और आपने याद रखनी है, जिसका नाम है लूणवा। एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? लूणवा। और ये जगह है जोधपुर के अंदर। सुनना है केवल आपने, एक बार नोट नहीं करना कुछ भी। आस्करण नाम का जो व्यक्ति है ना, वो क्या है, जसवंत सिंह जो राजा है उसके दरबार में दरबारी के रूप में रहता है। यूं मान लीजिए कि सेनापति मान सकते को छोटा मोटा, और कोई भी फैसले ले रहे हैं तो आस्करण से पूछ पाछ के फैसले लिए जाते हैं। मतलब एक अच्छे पद पे वहां तैनात है। आस्करण के और भी पुत्र थे, 3 पुत्र थे इसके टोटल। 2 पुत्र इसके पास थे। एक जो दुर्गादास राठौड़ था ना, ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इसने दुर्गादास राठौड़ तथा इस दुर्गादास राठौड़ की जो मां थी, उन दोनों को अपने घर से निष्कासित कर दिया और इनको कहा कि आप कहां चले जाएं? लूणवा चला जाएं। मतलब लूणवा की जागीर दी गई थी। किसको दी गई थी? ये याद रखना, लूणवा की जागीर किसको दी गई? दुर्गादास राठौड़ को। एक छोटा सा क्षेत्र दे दिया दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ आकर के लूणवा में रहने लग गया। अब तक जसवंत सिंह को यह पता था कि आस्करण के केवल 2 ही पुत्र है। तीसरा पुत्र कौन है? दुर्गादास राठौड़ के बारे में अभी तक उसको जरा भी भनक नहीं है, क्योंकि वो इसे पुत्र मान ही नहीं रहा। आस्करण कह रहा है कि तेरे पर को बेलखनो टाबर किंग हो ही ना, बर्बादी हो बहुत ज्यादा। एक बार कह रहे हैं कि ये खेत में काम कर रहा था दुर्गादास राठौड़, और वहां से रेबारी जो ऊंट चराने का काम करते, पता है आपको? रायका सॉरी, मारवाड़ में रायका बोलते हैं। रायका ऊंट चराने वाला वो वहां से गुजर रहा था ऊंटों को लेकर के। ऊंट जो थे ना, वो राजकीय ऊंट थे। राजकीय ऊंट मतलब समझते हो? राजा के ऊंट थे वो ऊंट वहां से गुजर रहे थे। एक ऊंट कहते हैं कि आकर के घुस गया किसके खेत में? दुर्गादास राठौड़ के खेत में घुस गया। दुर्गादास राठौड़ ने आवाज लगाई उस रायके से, कहा कि भाई तू तेरे ऊंट को निकाल बाहर, खड़ी फसल को चौपट कर रहा है ये। 2 लोग थे वो रायके। एक ने कहा कि तू कौन होता है इस ऊंट को बाहर निकालने वाला? बोला तेरे को पता है ये ऊंट किसके? बोला ये राजा के ऊंट है, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस ऊंट को बाहर निकालेगा। और दोनों में थोड़ी झड़प होगी, कुछ भला बुरा बोल दिया उस रायके ने दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ ने आव देखा ना ताव, तलवार निकाली और गर्दन अलग रख दी उसकी। बोले ठम तुम। एक और जो उसके साथ है, ऊंट वहीं छोड़ के भाग गया और सीधा किसके पास चला गया? जसवंत सिंह के पास चला गया।
और जाकर के कहा कि ऐसा एक बंदा है, बोला अध खड़ सो है कि समझ बार की चीज है ना, सुनता ही नहीं बोला किसी की। जसवंत सिंह ने बुलाया दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ दरबार में उपस्थित हुआ। आस्करण से कहा कि भाई ये तेरा पुत्र है क्या? उसको पता चला बाद में। आस्करण बोला ना भाई, इसी औलाद की वही ना, मेरे तो को नहीं। मैं इसको बोला पुत्र मानता ही नहीं। जसवंत सिंह ने कहा, दुर्गादास दरबार में खड़ा है, दुर्गादास जसवंत सिंह सिंहासन पे बैठे हुए हैं, वो राय का जो एक बच गया था वो भी आकर के पास में खड़ा है। और जसवंत सिंह कह रहा है दुर्गादास राठौड़ से कि भी तूने इसको कैसे मारा? उसने तलवार निकाल के उसकी गर्दन काट दी। बोला ऐसे मारा? बताओ, उसके दरबार में ऐसे काम कर रहे हैं? सही कह रहा है कि नहीं कह रहा? आस्करण, आस्करण सही कह रहा है ना? इसने वो दूसरा राय का बच्चा हुआ था, भाग के वहां से आ गया तो उसको और सल्टा दिया। जसवंत सिंह इस बात से प्रभावित हो गया। वो बोला यार, ऐसा बंदा जो मेरे दरबार में आकर के मेरे सामने मेरे व्यक्ति की हत्या कर रहा है, गर्दन काट दी बिना एक पल डरे हुए, बंदा तो खतरनाक है। जसवंत सिंह आस्करण से कह रहे सही बात है, तेरे तेरे लखन ही नहीं है ऐसे पुत्र की, है ना? तो तेरा पुत्र नहीं है, छोड़िए मेरा ही पुत्र मान। तो उसको बिठा लिया पास में, बोला आज से आस्करण की जगह तू बैठेगा, और उसको अपने साथ रखना शुरू कर दिया। दुर्गादास राठौड़ अब किसके साथ रहने लग गया? जसवंत सिंह के साथ रहने लग गया। जब जसवंत सिंह गया हुआ था जमरूद, जहां उसकी मृत्यु होती है, तब जसवंत सिंह क्या करता है, उसकी मृत्यु के समय दुर्गादास राठौड़ से कहते हैं कि मेरे परिवार की रक्षा अब आप ही करेंगे। कौन करेंगे? इस दौरान एक चीज और सामने आती है, मैंने आपको बताया था कि, चलो वो आगे बताता हूं आपको। दुर्गादास राठौड़ क्या करता है, जादम और उसके पुत्र अजीत सिंह, नरुकी और उसके पुत्र दलथम, इनको लेकर के वापस मारवाड़ की तरफ लौटने का प्लान कर रहा है। रास्ते में आ रहा है। इधर जो दिल्ली में कौन बैठा है अभी इस समय? दिल्ली में कौन है? दिल्ली में बैठा औरंगजेब। ये सब देख रहे हैं, वो लाइव देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, औरंगजेब अब तक ये समझ रहा था कि जसवंत सिंह के कोई संतान ही नहीं है। औरंगजेब ये सोच रहा था कि जसवंत सिंह की मृत्यु होगी, अब मेवाड़ बोला हमारा ही है, अब मेवाड़ पे कोई और कब्जा करने वाला नहीं है। ये कौन मान रहा है? औरंगजेब को बाद में पता चलता है थोड़े दिन बाद कि भाई उसके तो दो पुत्र है, एक अजीत सिंह और एक दलथम्बन, और जब तक वो हैं तब तक मारवाड़ तो उनका है, आपका तो कोई अधिकार नहीं उस पर। तब औरंगजेब एक चाल चलता है, वो क्या करता है, जादम, अजीत सिंह, नरुकी और दलथम्बन, इन चारों को बुला लेता है दिल्ली। बुला करके और कहता है कि मैं इनका पालन पोषण करूंगा, जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनको राजा बना दूंगा। लेकिन धोखे से वो क्या करता है, इन चारों की हत्या करने का प्लान बना रहा होता है। और इस बात का पता चल जाता है कि इसको दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को बचा पाता है एक को, बाकी इन तीनों की हत्या कर देता है। कौन? औरंगजेब इन तीनों की हत्या कर देता है। लेकिन अजीत सिंह को कौन बचा लेता है? एक तो दुर्गादास, एक अभी सर आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा रहे थे, मारवाड़ की पन्ना दाई या गोरा दाई, कौन है? पन्ना दाई, गोरा दाई, गोरा दाई, पन्ना दाई। मेवाड़ में कौन आई थी एक ऐसी महिला जिसने किसको बचाया था? उदय सिंह को। कौन थी वो? पन्ना दाई। मारवाड़ में कौन आई अजीत सिंह को बचाने के लिए? गोरा दाई। से मारवाड़ की पन्ना दाई कहा जाता है। उस गोरा दाई ने क्या किया, अजीत सिंह को बचाया। इसके सहयोग से दुर्गादास राठौड़ भी साथ में है, और ये कालिंदी नामक स्थान है एक सिरोही का, वहां ले जाकर के उसको सुरक्षित रखते हैं। थोड़े समय बाद ये बड़ा हो जाता है, फिर इसको राजा घोषित कर दिया जाता है। फिर आगे की स्टोरी आपको मैं बताऊंगा कि राजा घोषित करने के बाद कैसे ये शासक बना था वापिस। लेकिन आपको याद ये रखना है कि जैसे जसवंत सिंह की मृत्यु हुई 1678 में, तब से लेकर के और 1708 ईस्वी तक इस अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा नहीं बनने दिया, मारवाड़ का राजा बनने नहीं दिया था। इस दौरान क्या हुआ था, 1678 से 1708 तक मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया? खालसा घोषित कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। इंदर सिंह नाम का एक व्यक्ति था, उसको वो ठेके पे दे दिया था मारवाड़, और कहा था कि अब इसकी देख रेख तेरे को करनी है। ये मामला था। अब अजीत सिंह आगे राजा बनेगा, कैसे बनेगा उस पर हम चर्चा अभी करेंगे। अब आपने पहले दो चार बातें लिखनी है। आप लिखिए, क्या लिखेंगे? लिखो जसवंत सिंह की पत्नियां, लिखो जसवंत सिंह की रानियां, जादम, नरुकी, उनके पुत्र लिख लो दोनों।
दुर्गादास राठौड़ के बारे में अलग से आपको डिटेल लिखा दूंगा, एक बार मत लिखना उधर से, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। इतना ही लिखना आपने, ठीक है, इतना, ये जो दिख रहा है ना आपको, इतना ही, और कुछ नहीं लिखना। बाकी मैं लिखवाऊंगा आपको, लाइन टू लाइन लिखवा दूंगा। ठीक है। बस है बस सिला देखी हैं, नींद का टाइम हो गया क्या? नोट कर लिया सभी ने? अब लिखो, लिखो, औरंगजेब ने इन चारों को, किन चारों को समझ आओगे आप? कौन चार? हाँ, दो रानियां और दो उनके पुत्र। औरंगजेब ने इन चारों को रूप सिंह राठौड़ की हवेली में कैद कर दिया। रूप सिंह राठौड़ की हवेली में कैद कर दिया था, जहां से गोरा धाय के द्वारा अजीत सिंह को बचा लिया गया था। और इसे सिरोही का कौन सा जगह बताई मैंने आपको? कालिंद्री। और इसे कालिंदी या कालिंद्री सिरोही में ले जाकर सुरक्षित रखा। बाद में इसे मेवाड़ के राज सिंह को सौंप दिया, राज सिंह की शरण में रखा। ठीक है। इधर दिल्ली के राजा औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। कब से कब तक? 1678 से 1708। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने वर्षों तक? 30 वर्ष तक, याद रखना। 30 वर्ष तक मारवाड़ दिल्ली के राजा औरंगजेब के अधिकार में रहा था। इस दौरान मारवाड़ इंद्र सिंह नामक व्यक्ति को सौंप दिया गया था। लिख लिया इतना? 30 वर्ष तक संघर्ष करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा।
आपने थोड़ा सा लिखना है गोरा धाय के बारे में। लिख लिया इतना, साफ कर दूं क्या? लिखो फिर, साफ कर दूं क्या? वो लगे पड़े ना अभी कहीं, लस्सी कौन सा बेटा। लिखो गोरा धाय, ऑब्लिक लगा करके लिखो बाघेली। गोरा धाय ऑब्लिक क्या लिखो? बाघेली। गोरा धाय का दूसरा नाम है बाघेली। ने मुकुंद दास खिंची के सहयोग से अजीत सिंह को बचाया था। ठीक है। इसके पति का नाम था मनोहर गहलोत। गोरा धाय के पति का नाम क्या था? मनोहर गहलोत की पत्नी थी ये, और इसके पिता का नाम था रतन टाक। गोरा धाय को कहा जाता है मारवाड़ की अन्ना धाय। गोरा धाय का जिक्र नाम 200 गीत में लिया जाता है। कौन से गीत में नाम लिया जाता है इसका? 200 गीत। 200 गीत क्या है? तो मारवाड़ का, हाँ, राज्य गीत हुआ करता था पहले। कौन है वो? कौन तेरा सिर है? 200 बेटो, 200 गीत है, हैं? हो सकता है फिर, ऐसा हो सकता है, लेकिन 200 गीत है। मैं आपको गीत की बात बता रहा हूँ। 200 गीत है जो कहाँ का है? मारवाड़ का राज्य गीत है। तो उस राज्य गीत में मान लो राष्ट्रगान में किसी व्यक्ति का नाम आए तो व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप समझ सकते हो। उनका ये राष्ट्रीय गीत ही तो था। उस गीत के अंदर नाम आता था किसका? गोरा धाय का, क्योंकि इसने मारवाड़ की रक्षा करी थी। अगर अजीत सिंह को नहीं बचाते तो मारवाड़ किसके हाथ में चला जाता? दिल्ली वालों के हाथ में चला जाता, और मारवाड़ का इतिहास आज खत्म हो जाता अपना। कल हम नया इतिहास शुरू करते। हाँ, पढ़ने कौन पढ़ता? देखो आलसी लोगों की पहचान। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। आपको शायद मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, जसवंत सिंह का दरबारी कवि था मुहणोत नैन सी। आज जल्दी नहीं गया आप? मुहणोत नैन सी लिखवा दिया क्या मैंने शुरू में आपको? सॉरी, जसवंत सिंह का लिख लो। जसवंत सिंह का दरबारी कवि था मुहणोत नैन सी। मुहणोत नैन सी। फिर लिखो, लिखो वंश भास्कर, एक ग्रंथ है, लिखो वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण। लिख लोगे? वंश भास्कर ग्रंथ के लेखक सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण के अनुसार, हेलो, हाँ सर, कहाँ हो? हेलो, कहाँ हो सर? ठीक है।
वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण के अनुसार अजीत सिंह को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। अगर आपसे पूछ ले कि कौन से ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है कि अजीत सिंह को कैद किया था, तो कौन से ग्रंथ में? कौन से में? वंश भास्कर ग्रंथ है किसका? सूर्यमल मिश्रण। कहां का था? बूंदी का था ये। ठीक है बेटा, थक तो नहीं गए? थके नहीं पता है, आपकी शक्ल से पता चल रहा है थके थके से महसूस कर रहे हो। अब कल हम क्या पढ़ेंगे पता आपको? कल हम पढ़ेंगे, कल औरंगजेब भेजेगा अपने पुत्र अकबर को कहा? मारवाड़। लेकिन अकबर अपने आप को क्या घोषित कर देगा? दिल्ली का राजा, मारवाड़ के राजा से मिल जाएगा आकर के। फिर उसको भागना पड़ेगा। फिर आगे क्या क्या कहानी होने वाली है कल कल बात करेंगे आगे। इतना आपको ठीक है बेटा।